इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जिगर की एक ऐसी आखिरी या खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसमें जिगर के सेहतमंद टिश्यूज जो हैं वो स्कार टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं। बहुत दफ़ा अमूमी तौर पर यह भी देखा जाता है कि वो तमाम मरीज जो कि हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं उनमें लिवर सिरोसिस के बहुत ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। जिगर को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाने की वजह से जो स्कार टिश्यू है वो आपके जिगर को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, यानी कि आसान लफ्जों में कि हमारा जिगर मुनासिब तरीके से सही अंदाज में काम करने की सलाहियत को ख़त्म करता रहता है, छोड़ देता है। जिगर की कई किस्म की बीमारियों की वजह से हेल्दी लिवर सेल्स भी कहीं ना कहीं सोजिश का शिकार होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सवात से डॉक्टर फैसल इकराम ने, जो कि MBBS हैं, FCPS गैस्ट्रो हैं, साथ ही साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आजकल अपनी खिदमत दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड रोशन हॉस्पिटल सदर शरीफ सवात में। हम बात करेंगे डॉक्टर फैसल इकराम से आज के इस अहम मौजू के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लिवर सिरोसिस में अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, शुक्रिया शो में बनाने के लिए, थैंक यू। जी डॉक्टर फैसल, आज हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के हवाले से, तो हम जानना चाहेंगे कि आप सहल अंदाज में हमारे सुनने वाले लोगों को लिवर सिरोसिस बेसिकली है क्या और उसके साथ हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि लिवर सिरोसिस बेसिकली होता क्या है क्या? आम लोगों की समझ के लिए मैं ये बताता चलूँ कि लिवर सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत से वजूहात हो सकती है। हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में ज़्यादातर लिवर के सिरोसिस के जो केसेस आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो बीमारी है वो इसके एक कॉमन काज है। सही, बिल्कुल सही। ये लिवर सिरोसिस जो है, सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस बीमारी में जो इंसानी जिगर है, लिवर जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है और उसकी काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने जिक्र किया कि हेपेटाइटिस की भी एक वजह होती है या उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगला सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि क्या हेपेटाइटिस का अगर हम इलाज करवाते हैं तो क्या उसके इलाज के बाद हम लिवर सिरोसिस से अपने आप को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हेपेटाइटिस बी और सी किसी को हो और उसका जिगर जो है इस हेपेटाइटिस की वजह से मुतासिर ना हुआ और मुतासिर होने से पहले इस हेपेटाइटिस का इलाज हो जाए तो आप जिगर के सिकुड़ने यानी लिवर की सिरोसिस से उस मरीज को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस की या कोई भी शख्स जो उससे डायग्नोज होता है तो बेसिकली डॉक्टर साहब उसकी एक्चुअल में, या अगर हम कहें कि जो बेसिक सिम्टम्स हैं, असरात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इंसानी जिस्म के ऊपर कैसे मुरतब होती हैं या हमें कैसे पता चले कि ये एक्चुअली में सारी की सारी जो इंडिकेशंस आपकी बॉडी दे रही है ये लिवर सिरोसिस की वजह से है या उसके असरात हैं? जैसा कि आपको पता है कि जिगर जो है, लिवर, वो इंसानी जिस्म की एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। तो जो ही लिवर सिरोसिस की वजह से ये फैक्ट्री काम करना छोड़ देती है तो मरीज को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये है कि उसको आंखों का जो पीलिया है वो हो सकता है, उसके पेट में जो है वो पानी जमा होना शुरू हो जाता है, उसके अफराद की नाली में जो रगे बनी होती है वो भी सूज जाती है और वो बढ़ती है, जिसकी वजह से मरीज को खून की उल्टी भी आ सकती है और एक किस्म की बेहोशी की हालत में भी मरीज चला जाता है, जिसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, यानी जिगर की सिकुड़ने की वजह से मरीज को एक बेहोशी की हालत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मरीज का वजन घटता है इस बीमारी के साथ, उसको कमजोरी महसूस होती है, काम करने की उसकी सलाहियत जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है, उसकी जो मेंटल पावर है, मेंटल कैपेसिटी है वो भी स्लो होती जाती है। तो ये मुख्तलिफ असरात है लिवर सिरोसिस के जो इंसानी जिस्म पर मुरतब होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को जब ये शिकायत होती हैं कि उनके पेट में पानी जमा हो जाता है या खून की उल्टी आती है, तो क्या ये भी एक बेसिक सिम्टम है जिसको हम लिवर सिरोसिस के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं? हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो लिवर के सिरोसिस के मरीज है वो इन्हीं दो अलामात के साथ अस्पताल की किसी इमरजेंसी में वो चले जाते हैं, या तो उनके पेट में पानी जमा होता है या उनको खून की उल्टी आती है।
खून की उल्टी और पेट पे पानी जमा होने की और भी वजूहात है, लेकिन हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में लिवर सिरोसिस इसकी एक कॉमन काज है। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी-सी हमने सिम्पटम्स के ऊपर बात की, अब ज़रा-सा मैं चाहूँगी कि हम इलाज की तरफ भी थोड़ी-सी आप लोगों को तवज्जो दिलवाएँ कि बेसिक इसका जो लिवर सिरोसिस का इलाज है, क्या ये लॉन्ग टर्म में है या इसको जो है वो हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? या अक्सर लोगों को हमने देखा है क्योंकि वो मुकम्मल उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है या ये शायद अब ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा दवाओं के साथ। तो डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से लिवर सिरोसिस जो है, उसमें आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ठीक। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस के बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि पेट में पानी जमा होना, खून की उल्टी आना, बेहोशी होना, ये कॉमन चीज़ें हैं। अगर एक जी। दफ़ा लिवर सिरोसिस हो जाए एक मरीज को, तो उनका जो परमानेंट इलाज है, अगर वो चाहते हैं कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सके, तो उस जी। नॉर्मलसी की तरफ आने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो होता है जिगर की पेवनकारी यानी लिवर ट्रांसप्लांट का। ठीक है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा अगर लिवर सिरोसिस ना हुआ हो और मरीज को कोई जिगर की बीमारी हो, तो उस बीमारी का अगर आप बर वक्त इलाज कर लें, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या जो और मुख्तलिफ किस्म की पैदाइशी बीमारियां हैं जिसमें जिगर मुतासिर होता है, अगर उनका बर वक्त इलाज हो सके तो फिर तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं आती। लेकिन जब एक दफा लिवर सिरोसिस हो जाती है और ये मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन बनना शुरू हो जाती है, तो फिर इलाज जी। अलामती होता है। लेकिन अगर आपका मरीज इस लायक है कि वो चाहता है कि उसकी परमानेंट कोई बीमारी की सोल्यूशन निकल आए, तो वो है लिवर ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांट की बिल्कुल सही। लिवर ट्रांसप्लांट के साथ उसके जो सारे कॉम्प्लिकेशंस है और बीमारी के जो जितने भी असरात है उसके जिस्म पर, वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बात अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत अच्छी कही थी, जो कि ज़ाहिर है लोगों को भी शायद समझने में आसानी होगी कि लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस सी को या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और कहने को ये उसी का एक कॉज़ होता है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि जो खुराक है, जो हमारे आम फ़हम लोगों को शायद जिनको अंदाज़ा नहीं है, यहाँ डॉक्टर साहब आप हमें क्या गाइड करेंगे कि जो खुराक है उसका कितना ज़्यादा अमल दखल है लिवर सिरोसिस में, या अगर हम सही खुराक खाते हैं तो उसके बाद भी, और अगर हमारी खुराक मुनासिब नहीं होती तो क्या ये इसका असर पड़ता है आपके लिवर पे या इस किस्म की बीमारी पे? हेल्दी लाइफस्टाइल हर बीमारी में आपका मुआविन साबित होता है, उसकी ट्रीटमेंट में और उसकी मैनेजमेंट में। तो जी। लिवर सिरोसिस यानी जिगर की सिकुड़ने की बीमारी में लोगों का हमारे माशरे में ये कंसेप्ट है कि जब बंदे को किसी जिगर की बीमारी, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसका खाना पीना बंद करवा देते हैं। उसको कहते हैं कि आप नमक ना खाओ, आप गोश्त ना लो, आप गर्म खाने, जो है माशरे में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि आप ये ना खाओ। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की दुनिया में। इन मरीजों को गोश्त खाने की भी इजाजत होती है जिनको जिगर की बीमारी होती है या खुदा न खास्ता उनको लिवर सिरोसिस होती है। तो ये गोश्त भी खा सकते हैं, ये नॉर्मल फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जिस तरह के नॉर्मल लोग खाना खाते हैं इस तरह ये लोग भी खाना खा सकते हैं। लेकिन इनके लिए सिर्फ एहतियात जरूरी होती है कि ये लोग अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो एक ये इसमें पेचीदगी हो सकती है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से इन पर वो जो दिमागी एक वनूद की कैफियत है वो तारी हो सकती है। तो ये अगर कब्ज से अपने आप को बचाएं और गोश्त लें नॉर्मली जिस तरह के दूसरे लोग रहते हैं, तो ये उस पेचीदगी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब ये है कि एज सच लिवर सिरोसिस में नमक और पानी के कम इस्तेमाल के अलावा, वो भी डॉक्टर के मशवरे से, ऐसा कोई परहेज नहीं है कि आप इनसे कह दें कि आप खाना बंद कर ले या आप नॉर्मल लोगों की तरह खाना ना खाएं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से और बहुत सहल अंदाज में हमारे सुनने वालों को आज के टॉपिक के हवाले से काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी दी और यकीनन उनको फ़ायदा भी होगा। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अमूमी तौर पर जब किसी को भी लिवर सिरोसिस डायग्नोज होता है तो उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि आप तफसील से लोगों को ये भी थोड़ा बताइए कि वो लोग जिनको लिवर सिरोसिस नहीं है या हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से, ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स दे सकते हैं जिससे वो अपने आप को और अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी,
अच्छा, इस तरह है कि जिन लोगों को लिवर सिरोसिस ना हुआ हो और उनकी कोई बीमारी की तशखीस हो जाए जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि आपने हेपेटाइटिस बी और सी की बात की, तो अगर जी। उनकी ट्रीटमेंट बर वक्त हो जाए तो लोग तो अपने आप को बचा सकते हैं। हम्म। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी बचने की जितनी एहतियाती तदाबीर है वो सारी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लोगों को चाहिए कि वो साफ सुथरे और डिसइंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो दांत अपने निकलवा रहे हों, चाहे वो शेव कर रहे हों, चाहे वो किसी और ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे उनकी बॉडी की टैटूइंग होनी हो, लोग करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चाहिए कि ये स्टेरलाइज्ड इस्तेमाल हो ताकि हेपेटाइटिस बी और सी ना हो। बाकी अगर जी। हेपेटाइटिस बी और सी ना हो और मरीज को लिवर सिरोसिस डेवलप हो चुका हो, तो उस सूरत में अभी लोगों का ये एक कंसेप्ट है कि लिवर सिरोसिस का खासा कोई लाइलाज बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिवर सिरोसिस लाइलाज बीमारी नहीं है। जो ही एक बंदे को लिवर सिरोसिस की तशखीस होती है तो उसको चाहिए कि बर वक्त किसी ऐसे सेंटर से रब्ता करे जहाँ पे जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम करते हो। तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल डॉक्टर जो है वो अपनी मरीज के लिए ऐसे प्लान तजवीज़ करते हैं कि एक तो रूटीन के टेस्ट उनके उधर होने होते हैं, फिर उनके फॉलो प्लान होते हैं और उनकी जिगर की जो काम करने की सलाहियत है उसकी स्टेटस का अंदाजा भी उसी टेस्ट से लगाया जा सकता है। फिर वो टाइम डिसाइड करते हैं ऐसे सेंटर्स के मरीज को जिगर की पेवंदकारी या ट्रांसप्लांट की जरूरत कब आएगी। तो फिर वो उस स्टेज पे जाके मरीज की जिगर की पेवंदकारी का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल लोगों को सही। चाहिए कि इस बीमारी को लाइट ना लें और खुदा न खासा ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी भी आजकल के दौर में नहीं रही है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स में आ चुकी हैं। तो अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए ये लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर से रब्ता जो है ऐसे मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल इकराम कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।